रिंकू और मोना दोनों ही काफ़ी अच्छी दोस्त थी। वहाँ दोनों कहीं पर भी जाती थी तो हमेशा साथ में ही जाया करती थी। एक दिन की बात है जब रिंकू और मोना दोनों ही जंगल की तरफ जाने लगती है। काफ़ी जोरों की गर्मी पड़ रही थी। दोनों को बहुत जोरों की प्यास लगी थी, इसलिए एक तालाब के पास जाती है। पानी पीने के बाद रिंकू कहती है, अरे मोना, मेरा तो बहुत ही मन कर रहा है। यहाँ तालाब कितना खूबसूरत है ना, इसमें नहाते हैं। मेरा काफ़ी दिनों से इस तालाब को देखकर नहाने का मन करता है, लेकिन आज तुझसे बोला चल नहाते हैं ना, वैसे भी कोई आसपास नहीं है। वाह रिंकू, तूने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मेरा भी यही कहने का मन था। काफ़ी जोरों की गर्मी हो रही है, मेरी तो प्यास भी सही से नहीं बुझी। नहाने से थोड़ी ठंडाई मिल जाएगी। चल दोनों तालाब में नहाते हैं। मुझे तो बहुत ही मज़ा आएगा। तुझे पता है मैं पहले पढ़ती थी ना, तब स्विमिंग पूल में नहाया करती थी, और तैरने में तो मैं अपने दोस्तों से भी ज़्यादा एक्सपर्ट थी। आज तो मैं काफ़ी ज़ोर से तैरूंगी। काफ़ी दिनों के बाद तैरने का मौका जो मिला है। दोनों ही तालाब में नहाने लगती है। रिंकू और मोना दोनों ही बातें करते करते नहाती है। मोना कहती है, तुझे पता है रिंकू, जब मैं गांव में रहती थी ना, तो हमारे गांव में मेरी सहेलियों के साथ नहाने जाती थी। तब मैं ऐसे ही तैरा करती थी। आज वही मज़ा मुझे देखने को मिला। हाँ, तूने तो मेरे दिल की बात छीन ली। मैं भी अपने दोस्तों के साथ ऐसे ही मज़ा करती थी। मुझे भी काफ़ी मज़ा आता था। वो दिन भी कितने यादगार होते हैं ना। मुझे तो उन दिनों की काफ़ी याद आती है। हाँ हाँ, अब क्या कर सकते हैं, वो दिन तो बीत गए, लेकिन अब दोनों ही इंजॉय करते हैं। वैसे भी हम दोनों भी कितने अच्छे दोस्त हैं ना। हम दोनों को क्या कम मज़ा आता है क्या एक दूसरे के साथ। दोनों बातें करते हुए नहाती है। वहीं पर रामू नाम का एक आदमी उन्हें देख रहा था। रामू बहुत ज़्यादा छिछोरा था। वहाँ हमेशा औरतों को छेड़ने का काम ही किया करता था। रिंकू और मोना को रामू घूरता ही जा रहा था। उन दोनों को नहाता देख रामू को काफ़ी मज़ा आ रहा था। काफ़ी देर से उन्हें घूरता है और थोड़ी ही देर बाद कहता है, अरे वाह, क्या औरतें हैं। इतनी सुंदर औरतें तो मैंने गांव में नहीं देखी। पता नहीं ये आसपास के गांव से ही आती है। वैसे है तो बहुत खूबसूरत। इनको छेड़ने में काफ़ी मज़ा आएगा, लेकिन नहीं, अब नहीं। जब अकेले में होगी ना तब छेड़ूंगी। अब तो मुझे गाँव वालों से पकड़ा देगी। रिंकू मोना दोनों ही अपने घर चली जाती है। एक दिन की बात है जब रिंकू मोना के पास जाकर कहती है, मेरा तो आज भी नहाने का काफ़ी मन कर रहा है। चल ना, हम दोनों नहाने के लिए चलते हैं। उस तालाब की काफ़ी याद आ रही है। उस दिन हमने कितना एंजॉय किया था ना। चल आज भी साथ में चलते हैं। मोना उससे मना करते हुए कहती है, नहीं नहीं रिंकू, आज तो मेरा मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तुझे पता है आज रात से ही मेरी तबीयत कुछ खास अच्छी नहीं है और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। मोना यहाँ कहती है। इतना सुन रिंकू गुस्से से खुद ही तालाब की तरफ चल देती है। मोना उसे रोकने की कोशिश करती है कि हम कल चलते हैं, लेकिन रिंकू उसकी एक नहीं सुनती। मोना कहती है, अरे रिंकू सुन तो सही, कल साथ में चलेंगे पक्का, लेकिन आज मेरी तबीयत तो ठीक हो जाने दे। सुन ले जरा तो सुन ले। लेकिन उसकी रिंकू एक नहीं सुनती है और तालाब में अकेले ही गाना गुनगुनाते हुए नहाने लगती है। रिंकू जोर जोर से गाना गा रही थी। उसे तालाब में नहाते हुए भी काफ़ी मज़ा आ रहा था, लेकिन उसे नहीं पता था कि रामू उसके पीछे ही खड़ा था, जो कि एक छिछोरा आदमी था। रामू उसी रास्ते से गुजर रहा था, तभी उसकी नज़र रिंकू पर पड़ती है। रिंकू को वहाँ घूरे ही जा रहा था। आज तो अकेली रिंकू थी, इसलिए वहाँ काफ़ी देर तक उसे घूरे ही जा रहा था। रामू छिछोरा था, वहाँ काफ़ी औरतों को तालाब में छेड़ता रहता था। आज कहता है, अरे वाह, आज तो यहाँ अकेली इसके पास जाता हूँ, उसको छेड़ता हूँ, इसे तो आज अपनी बना कर रहूँगा। वहाँ रिंकू के पास जाता है। रिंकू कहती है, अरे तुम औरतों को नहाते हुए देखता तुम्हें शर्म नहीं आती क्या। यहाँ से चले जाओ वरना पुलिस को पकड़ा दूंगी। तुझे पता है मैं एक IPS की बेटी हूँ, और अगर मेरे पापा को बता दिया ना तो तुझे जेल में डाले बिना वो नहीं रहेंगे। रामू काफ़ी डर जाता है। रिंकू को वहाँ देखे जा रहा था और कहता है, अरे तू मुझे पुलिस से पकड़वाएगी। अब तो तू बचने वाली है नहीं, क्योंकि तूने मेरा पता लगा लिया है और अब तू मुझे जेल डलवाएगी। इससे पहले मैं तुझे मार डालूंगा। रामू रिंकू को तालाब में डुबो देता है, जिससे रिंकू की वहीं पर मौत हो जाती है। समय बीतता चला जाता है। एक दिन की बात है जब रिंकू एक चुड़ैल बन चुकी थी। चुड़ैल उसी तालाब में नहाया करती थी और गाना गुनगुनाया करती थी। चुड़ैल से काफ़ी लोग डरकर भागते थे, लेकिन चुड़ैल तो चुड़ैल थी, वहाँ लोगों को डराने का काम ही करती थी। लेकिन उसे तालाब में नहाते हुए काफ़ी मज़ा भी आता था। वहाँ जैसे तालाब में नहाने की शौकीन थी, उसी तरह हमेशा तालाब में नहाया करती थी। दिन रात तालाब में नहाती ही रहती थी। उस रास्ते से कई लोग गुजरते थे, चुड़ैल को देखकर डरते थे। अरे कोई तो बचाओ चुड़ैल से, यहाँ कितनी खतरनाक चुड़ैल है। अरे कोई तो मुझे इस चुड़ैल से बचा
बचा लो, चुड़ैल से बचाओ बचाओ। लोग वहाँ से डरते डरते भागते थे। चुड़ैल ने अभी तक तो किसी को कुछ नहीं किया था, लेकिन उसे रामू से बदला लेना था। वह कहती है, मुझे रामू से कैसे भी बदला लेना होगा। उसने मुझे जैसे मारा है ना, उसे भी मैं उसी तरह मारूंगी। उसको तो मैं ख़त्म कर कर रहूँगी। इससे पहले मुझे कुछ ना कुछ करना होगा, तभी जाकर वहाँ मेरे हाथ लग सकता है। इसे तो वहाँ आएगा नहीं। रिंकू मोना का रूप धारण कर लेती है ताकि उसे देखकर रामू तालाब में आए और वहाँ उसे ख़त्म कर दे। वहाँ मोना का रूप धारण कर लेती है। कई दिनों तक वह मोना के रूप में ही घूमती है। मुझे रामू को कैसे भी ख़त्म करना होगा। रामू ने जिस तरह मुझे मारा है ना, मैं उससे किए का बदला लेकर रहूँगी और उसे भी ख़त्म कर कर रहूँगी। ऐसे इंसान को मैं छोड़ नहीं सकती। वहाँ मोना का रूप धारण कर कर ही घूमती है और मोना बहुत खूबसूरत थी। एक दिन रामू उसके चंगुल में फंस ही जाता है। वहाँ मोना को तालाब में नहाता हुआ देखता है। वहाँ सोचता है कि यहाँ तो रिंकू की सहेली मोना है। वहाँ उसे घूरता ही जा रहा था। रामू अभी भी नहीं सुधरा था, जैसा का जैसा ही था। उसने चाहे रिंकू को मार दिया था, लेकिन उसका किया का उसे पछतावा नहीं था। वह कहता है, अरे वाह, रिंकू के बदले आज तो मोना मिल गई। मोना का तो और ज़्यादा मजा लूँगा। अब वहाँ उसके पास जाता है और उसे घूरता ही जा रहा था। मोना भी उसे देखे ही जा रही थी। रामू को लग रहा था कि यहाँ मोना है। उसे वहाँ बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही थी। रामू थोड़ी देर में कहता है, अरे वाह मोना, तुम तो बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रही हो। क्या तुम मेरी बनोगी? क्या मेरे साथ चलोगी? क्या मेरे साथ नहाओगी? क्या? मोना गुस्से से लाल होकर चुड़ैल का रूप धारण कर लेती। कहती है, रामू तुझे नहीं पता, मैं मोना नहीं रिंकू हूँ और तुझे ख़त्म कर कर रहूँगी। जब तक मैं तुझसे बदला नहीं ले लेती, मेरी आत्मा की शांति कैसे मिल सकती है? आज तो तुझे ख़त्म करूँगी। रामू चिल्लाता है, मुझे माफ़ कर दो रिंकू, मुझे माफ़ कर दो रिंकू। लेकिन चुड़ैल उसे नहीं छोड़ती और वहीं पर ख़त्म कर देती है। चुड़ैल रामू को ख़त्म करने के बाद ही अपनी मुक्ति पा लेती है। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।